भारत पर विदेशी आक्रमण। ईरान के कुछ लोगों ने करा। हेरोडेटस ने बताया कि जेड्रोसिया के रेगिस्तानी रास्तों से ईरानियों ने भारत पर हमला करना चाहा, लेकिन वो सफल नहीं हुई। लेकिन कुछ विद्वानों ने माना कि साइरस ने भी भारत पर आक्रमण किया या उनका आधिपत्य रहा, लेकिन साइरस ने कहा, कुछ विद्वानों ने कहा कि साइरस का भारत पर कोई कब्जा नहीं रहा, लेकिन कुछ विद्वानों ने माना कि साइरस का भी भारत पर आधिपत्य रहा है। साक्ष्यों के आधार पर माना गया है कि भारत पर पारसियों का पारसी आधिपत्य रहा भारत पर। तो यह माना जाता है पारसी आधिपत्य के बाद के फारस का 20वां राज्य भारत बना। भारत का उत्तरी पश्चिम हिस्सा बहुत लंबे समय तक ईरानी और फारसियों का उन पर कब्जा रहा। इनकी एक मुद्रा थी सिगलोई। ये माना जाता है कि सिगलोई मुद्रा के साथ ही मुद्रा का चलन चला है, क्योंकि प्रोफेसर जो GR शर्मा थे, उन्होंने कौशाम्बी की खुदाई में, कौशाम्बी वहां पड़ता है उत्तर प्रदेश में, जनपद है, उन्होंने माना कि इससे पहले भी मुद्राएं थी। तो वो उन्होंने माना है कि कुछ मुद्राएं सम्राट अशोक के समय की थी, क्योंकि सम्राट अशोक के समय में खरोष्टी लिपि चलती थी। खरोष्टी लिपि ये भी लिपि अरबी लिपि की तरह खरोष्टी दाएं से बाएं लिखी जाती थी। दाएं से बाएं ये लिपि लिखी जाती थी। तो ये माना था कि जो सिगलोई वो थी मुद्रा, इससे पहले भी सम्राट अशोक के राज्य में ये चलती थी। ईरानी आक्रमण के बाद यूनानी आक्रमण का भी भारत को सामना करना पड़ा, जिसमें सबसे बड़ा था सिकंदर। ये मैसीडोन के क्षत्रप फिलिपडोन का ही पुत्र था। फिलिप द्वितीय का ही पुत्र था। सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया तो भारत छोटे छोटे राज्यों में बसा हुआ था। इसी वजह से सिकंदर को इन्हें जीतने में आसानी हुई। जब 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर का आना बताया गया है। जब इसने बल्क को जीता और काबुल होते हुए जब ये हिंदकुश पर्वत को पार किया, तो निकाया में, जो भारत का सबसे निकटवर्ती प्रदेश है, तो वहां निकाया में तक्षशिला के राजा भी इससे मिले, तक्षशिला के सम्राट इससे मिले राजा, और उन्होंने जो संधि की बात की। लेकिन
इनके अलावा तक्षशिला के अलावा सिकंदर का विरोध राजा पौरुष ने किया। पौरुष का सिकंदर से झेलम नदी के किनारे युद्ध भी हुआ, जिसे उस युद्ध को वितस्ता का युद्ध बोलते हैं, इसे पौरुष को उसमें पराजय हासिल हुई थी। ये वितस्ता युद्ध था, लेकिन सिकंदर ने इसकी बहादुरी देखकर पौरुष को पौरुष का राज्य वापस दे दिया था और इससे मित्रता कर ली। इसके बाद सिकंदर ने ग्लौगनिका और कठ जातियों को भी हराया, क्योंकि भारत जो है अलग अलग प्रांतों में बसा था, इन्हें भी हराया था। लेकिन जब ये ब्यास नदी से आगे बढ़ने लगा सिकंदर अपने विजय रथ को लेकर, तो इसकी सेना ने इससे आगे बढ़ने से असमर्थता जता दी। तो सिकंदर भी मायूस हो गया और अपने जीते हुए राज्यों को अपने सेनापति को देकर वापस चला गया। और लगभग 323 ईस्वी पूर्व इसका बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो गई। ये अपने सेनापति को, अपने राज्य को, जीता हुआ इतना भारत का हिस्सा था, वापस दे गया था। और एक पौरुष को इसने इसकी वीरता को देखते हुए, युद्ध में पौरुष हारे थे लेकिन वीरता को देखते हुए इसने इनका हिस्सा वापस कर दिया था। सिकंदर की विजय के बाद भारत में राज्यों में एकता का भाव जगने लगा और साम्राज्यवाद की स्थापना इसी सिकंदर की लड़ाई के बाद हुई। सिकंदर की लड़ाई के बाद फिर आर्यों का जिक्र है। आर्यों का भी भारत में जिक्र है, जिसको अगले चैप्टर में पढ़ाया जाएगा।